दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टिजेंको स्टडी पॉइंट। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। हमारे जीवन में अधिकतर चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे कितने काम की है और इसकी खोज कैसे हुई। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ऊर्जा है जिसके बिना आज की दुनिया की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन का ज़्यादातर काम मशीनों पर निर्भर करता है, चाहे वो कोई लोहा इंडस्ट्री हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, एंटरटेनमेंट हो। ये सभी चीज़ें यहाँ पर जितनी भी मशीनें हैं, जितनी भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, सबको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही काम आने वाली ऊर्जा है। तो आइए आज हम जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिसिटी की एक्चुअली में खोज कैसे हुई, या हमें कैसे पता लगा कि ये एक तरीके की ऊर्जा है और हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा का रूप होता है जो कि प्रकृति में पहले से ही मौजूद था। इसका आविष्कार तो नहीं हुआ, बल्कि इसकी खोज की गई थी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। हमने कई बार जो है नोटिस किया इस बात को कि जो है बादलों में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है, उसमें बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है। तो इससे जो है हम मतलब शॉक में रहते थे कि ये किस तरीके से होता है, इससे रोशनी भी हो रही है। तो लोगों के मन में काफ़ी जिज्ञासा हुई कि किस प्रकार हुआ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनकी थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो खोज की गई थी। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन है। उनको इलेक्ट्रिसिटी के खोज का श्रेय दिया जाता है। लगभग 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं। लगभग 600 ईसा पूर्व में एक यूनान निवासी जिनका नाम था थेलिस, वो इस बात से परिचित थे कि कुछ वस्तुओं को अगर एक दूसरे में जो है घर्षण किया जाए, उसको फ्रिक्शन किया जाए उसका, तो वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी जिससे जो है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ कुछ बातें हमें पता चलने लगी। इसके बाद ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे रिसर्चर्स के बाद 1930 में एक छोटी सी बैटरी बनाई गई जिसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ कि 1930 में तांबे के बर्तन जो है वो कुछ जैसे पॉट होता है उस टाइप के जो है वो मिले, जो कि प्राचीन बैटरी बनाने के काम आते थे। और इसका इस्तेमाल प्राचीन रोमन स्थलों पर रोशनी के लिए किया जाता था उस वक्त। ऐसा ही उपकरण बगदाद में खुदाई करने पर भी मिला था। ऐसा माना जाता है कि वो लोग इसका इस्तेमाल बैटरी बनाने के लिए करते थे। लेकिन 17वीं शताब्दी तक इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित बहुत सारी खोज हो चुकी थी, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है। इलेक्ट्रिसिटी में जो दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, मतलब इस टाइप की चीज़ें खोज ली गई थी और इनको आपस में वर्गीकरण भी, डिफरेंशिएशन भी इनका कर दिया गया था। काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने जान ली थी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो ये हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस टॉप जो है वीडियो में बात कर रहे हैं। 1752 की बात करते हैं एक बार कि बेन फ्रैंकलिन ने जो है पतंग और चाबी की मदद से साबित किया कि बादलों में जो लाइटनिंग होती है वो और छोटी सी विद्युत चिंगारी दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद 1800 में इटालियन फिजिक्स अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक प्रयोग में पाया कि विशेष रासायनिक प्रतिक्रियाओं की मदद से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और उसने सन 1800 में ही वोल्टाइक पाइल का आविष्कार किया, जो कि आजकल की बैटरी होती है जो हम यूज़ करते हैं आजकल, जो कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है। यानी हम लगातार इलेक्ट्रिसिटी को जो है बना सकते हैं इस बैटरी के थ्रू। और भी लोगों ने काफ़ी खोज किए, उसमें जो है हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया। जैसे एक साइंटिस्ट की हम बात करते हैं जिनका नाम है माइकल फैराडे। तो 1831 में इलेक्ट्रिसिटी को टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बोला था कि टेक्नोलॉजी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो वो किसी काम की नहीं है हमारे। तो यहाँ पर माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक डायनेमो का आविष्कार किया था, जो कि बिजली बना सकती है। इससे बिजली बनाने की समस्या दूर हो गई थी इलेक्ट्रिक डायनेमो से। माइकल फैराडे के इलेक्ट्रिक डायनेमो में एक मैग्नेट थी जो कॉपर वायर की कॉइल में घूमती थी और थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट बनाती थी। आज का जनरेटर, जिसे हम एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, आज का जनरेटर उसमें कुछ इस तरीके का ही सेटअप होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग किए गए और नए नए बिजली से चलने वाले उपकरण भी बनाए जाने लगे। 1878 के करीब
थॉमसन एडिसन और उसके साथियों ने फिलामेंट प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया, जो कि एक बहुत ही बड़ा आविष्कार था। आज के टाइम में जो है हम जितने भी लाइटनिंग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो स्टार्टिंग में इसको बताने वाले एडिशन थे कि किस तरीके से ये काम करते हैं, और उन्होंने इसमें फिलामेंट लगाया और जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो फिलामेंट ग्लो करता था, जिससे हमें लाइट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी से लाइट एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाती थी। और भी इसके बाद भी और साइंटिस्टों ने इनके आविष्कार पर जो है अपना जो है और ब्रेन वहाँ पर जो है लगाया, और उससे जो है उन्होंने उसमें और भी सुधार किए, बहुत अच्छे अच्छे सुधार किए, जिसकी मदद से आज हमारे पास बहुत तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि लाइट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आज हमारे घर में जो है एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में रोशनी हो पाती है। ठीक, तो ये जो आज का टॉपिक था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ थी, जो कि आपके लिए जानना जो है ज़रूरी था। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले टॉपिक में।